ठीक है। सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? यहाँ आकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। आज मंगलवार 4 फरवरी है। कल से लगभग 7 दिन लाइव नहीं होंगे। अगर समय मिला तो मैं आऊंगा। जेन कल कह रही थी हम 1 हफ्ते जरूरी काम करेंगे, तो मैं व्यवहार में मौजूद नहीं हो सकता। मैं 7 दिन तक नहीं रहने की योजना बना रहा हूं। घबराइए मत। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बस अन्य जरूरी कामों के लिए समय निकाल रहा हूं। इसलिए मैं उन दिनों लाइव नहीं आऊंगा। अगर कुछ जरूरी हुआ तो मैं जरूर आऊंगा या फिर अचानक आ सकता हूं। मैंने आज अपने ओईएस को देखा। कुछ नया नहीं दिखा जो आपको बताना जरूरी हो। दोस्तों, हमेशा की तरह रोज लॉग इन करें। मैं, मार्टी, क्रिस और अन्य लोग आपको जरूरत पड़ने पर अपडेट करते रहेंगे। समय आगे बढ़ता है ना? जैसा कि लोग कहते हैं। और आज मार्टी को सुनकर मुझे 5 साल पहले की बातें याद आ गईं। ये दिखाता है कि हम कितने समय से ऑन पैसिव की यात्रा पर हैं, अच्छे अर्थों में, बुरे में नहीं। इसने मुझे आज पूर्ति के बारे में यह लाइव करने के लिए प्रेरित किया। और मार्टी जो कह रहा था उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, और वो यह कि हम सब चाहते हैं अपने जीवन को किसी न किसी तरह पूरा करना, है ना? चाहे वो हो आर्थिक वित्तीय स्थिति, या समय की स्वतंत्रता की स्थिति, या फिर हम दूसरों की मदद कर सकें किसी भी तरह से। हम चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा का सपना, भाग्य, जो भी आप कहें, उसे पूरा कर सकें। यही वजह है कि हम जुड़े हैं ऑन पैसिव की यात्रा से। और मैं इसे पूर्ति के संदर्भ में क्यों कह रहा हूं, पूर्ति के बारे में, ये वापस जाता है जो मार्टी कह रहा था कि उससे कैसे संपर्क किया गया। मुझे भी कई बार दूसरे व्यवसाय देखने को कहा गया, कुछ देखे भी, पर हर बार एक ही बात सामने आई। पहला, क्या यह सभी के लिए खुला अवसर है या यह स्तरीय व्यवस्था है? मुझे एक बस क्रिसमस से पहले मिला कि हमें आपकी सामग्री पसंद है और आप ऑन पैसिव के लिए क्या करते हैं और आप कितने महान हैं वगैरह। और अगर आप शामिल होते हैं तो आपको तुरंत पदोन्नत कर दिया जाएगा। जो भी हो, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं ऐसे व्यवसाय का हिस्सा बनना चाहता हूं जहां सबको समान अवसर मिले, और यह उन पर निर्भर है कि वे व्यवसाय में अपना रास्ता बनाएं। मैं ऐसे किसी व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो कुछ लोगों को उनकी मौजूदगी के कारण विशेष सुविधा दे, चाहे वो किसी अन्य व्यवसाय में हो या किसी समूह में या कहीं और यही कारण है कि मैं मार्टी की बात से इतना सहमत था, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही व्यवसाय है जो मेरी अपेक्षाओं और संभावनाओं को पूरा करता है। मेरे लिए यह पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब, मैं और जेन आज इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा पैसा कम होता जा रहा है और जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब हमें कुछ और करना पड़ेगा। और इससे पहले कि कोई कुछ कहे, जब मैं कहता हूं कुछ और करना, तो इसका मतलब है कि मैं या जेन नौकरी पर वापस जाएंगे ताकि हम अपने बिल चुका सकें। दुर्भाग्य से यह जीवन की वास्तविकता है। भले ही हम ऑन पैसिव पर टिके हैं, क्योंकि हम दोनों को यकीन है कि यही समाधान है। हमने बार बार कहा है और मैंने आप सबसे बार बार कहा है, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। जहां तक ऑनलाइन व्यवसाय का सवाल है, ऑन पैसिव ही है। अगर ऑन पैसिव किसी कारण से काम नहीं करता तो अगले विकल्प पर जाने का कोई प्लान नहीं है। लोग कहते हैं कि प्लान भी होना चाहिए, कई जगह निवेश करना चाहिए वगैरह। मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं ऑन पैसिव में इतना भावनात्मक समय और पैसा निवेश कर चुका हूं कि कुछ और नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है।
लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं पैसे के मामले में, अपने परिवार और दूसरों की मदद करने के लिए, तो मैं ऑन पैसिव पर ही टिका रहूंगा, क्योंकि यही एकमात्र व्यवसाय है जो मैंने देखा है, जो मुझे वह धन कमाने देता है जिसकी मुझे जरूरत है ताकि मैं अन्य काम कर सकूं। लेकिन साथ ही मैं दूसरों को ऑन पैसिव के बारे में खुलकर बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें मेरी तरह ही पैसा कमाने के वही मौके मिलेंगे। मार्टी ने अपनी बात की शुरुआत में एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। वह कह रहा था कि क्या ऑन पैसिव शुरू होने पर वह दूसरों से जल्दी आगे बढ़ेगा। इसका जवाब हाँ है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि सच कहूं तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मेरा एक बड़ा संगठन है और ये सब ऑन पैसिव में मेरी शुरुआत में मदद करता है। क्या ये मौका सबको मिला था कि वे मेरी जगह पर होते? हाँ, बिल्कुल सही। आप मुझे, मार्टी, क्रिस, माइकल विलियम्स और कई अन्य लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत पहले ही खुद को जोखिम में डाला और खुलेआम लाइव वीडियो करना शुरू कर दिया, मुखर बने या जो भी किया, और इसके कारण आलोचना भी झेली। इससे हम ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ऑन पैसिव में ज्यादा नोटिस किए गए, और इसी वजह से मैंने इस कंपनी में एक बड़ा संगठन बना लिया। ये सभी कारण बताते हैं कि मैं अभी भी यहां क्यों हूं। मैं क्यों इसे खतरे में डालूं, छोड़ूं या फिर से शुरू करूं, बस समझ में नहीं आता। और यह भी इसका हिस्सा है। आप आर्थिक और भावनात्मक रूप से ऑन पैसिव में निवेश कर रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि आप इस व्यवसाय से अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है डटे रहना। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं वो करने का मौका मिले। सफलता की एक कीमत होती है। आपने कई बार सुना होगा कि सफल लोगों को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह कोई मिथक नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां लोग झूठी कहानियां बनाते हैं क्योंकि उन्होंने वाकई में कठिन समय देखा है, उतार चढ़ाव, बाधाओं और असफलताओं का। खुद को कई बार संभालना पड़ा, फिर से उठकर आगे बढ़ने के लिए। हमने भी ऑन पैसिव के साथ ऐसा ही अनुभव किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमारा अनुभव सबसे बुरा या उसके करीब था। हमारे सीईओ अश्विन फराह के पास जो है, पर हम सबके अपने अपने नौकाबैक हैं, चाहे वो परिवार, दोस्त या किसी और से हों। जहां हमने सोचा था हम अभी होंगे या ऐसी अन्य बातें। ठीक है, ये हमारी कहानी में जुड़ता है, पर ये किसी न किसी रूप में नौकाबैक ही हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अपनी इच्छाओं या चाहतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो पैसे की हो, चाहे समय की आजादी की हो, या फिर दूसरों की मदद करने की हो, मानवीय क्षेत्रों में या नहीं, हमें इसके लिए एक माध्यम की जरूरत है। तो आप फिर से वहीं आ जाते हैं और शायद कुछ देखते हैं। ठीक है, कोई आपसे कहता है, सुनो, मैं ऑन पैसिव का इंतजार करके थक गया हूं, मेरे पास ये नया कुछ है, जो भी हो, आओ इसे देखो। और आप जाकर देखते हैं और तुलना करना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया जो कहे, हां, ये एक और अशरफ फराह है, ये एक और ऑन पैसिव है। मैं समझ सकता हूं कि यह कहां जा रहा है। सभी एमएलएम हैं, जल्दी अमीर होने के वादे, आंसू वगैरह वगैरह, समझे? मैंने यह कई बार देखा है। जब मैंने ऑन पैसिव देखा, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, जेन ने कहा और मैंने कहा, यह आखिरी है, अब और नहीं। अब कोई हिट और होप नहीं। अब कोई यह निवेश करो वो मिलेगा नहीं, वे पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब कोई हवाई किले नहीं। मुझे ऑन पैसिव शुरू से पसंद आया क्योंकि मैं इसकी सादगी समझ सका, और यह बहुत ही आसान है।
कुछ बेचो, कमीशन कमाओ, टीम बनाओ, टीम वॉल्यूम पर बोनस पाओ और फिर आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल सही और आसान गणित है। मैं इसे समझता हूं। ये वास्तव में व्यापार का तरीका ही है और यही हमारे सीईओ हमारे लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ बनाना जो हम आसानी से बेच सकें और कमीशन कमा सके। हर कोई इसे पसंद करता है, सभी खुश हैं, हम सब पैसा कमा रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल से आसान क्या हो सकता है? मेरी राय में कुछ नहीं, बस इतना ही। तो जब मैं आज मार्टी को सुन रहा था और वह ऐसी बातें कर रहा था जो मुझे याद दिला रही थी 5 साल पहले की, मैं सोच रहा था, वाह कितना अद्भुत है कि हम कितने भोले थे उस समय ऑन पैसिव के बारे में। याद रखें, ये तब की बात है जब हमने शुरुआत की थी और हम शुरुआती दिनों में इस व्यवसाय के बारे में बहुत भोले थे। कोई बड़ी वेबसाइट नहीं थी और हमें यह भी नहीं पता था कि उत्पाद क्या होंगे। पहले हमारे पास केवल पैसिव का नाम था। हमें तब यह अंदाजा नहीं था कि यह व्यवसाय कितना बड़ा हो सकता है। तब यह एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में था जहां लोग जा सकें और आप उत्पादों का उपयोग अपने ऑनलाइन काम को बढ़ाने के लिए कर सकें और कमीशन कमा सकें। इन एनहांसमेंट, लक्षित ट्रैफिक और वेबसाइट बिल्डर जैसी चीजों को बेचकर हमने सोचा था कि शुरुआती दिनों में यही होगा, लेकिन यह हमारे सीईओ अश्मी फराह की पूरी योजना नहीं थी। वह वहां जाना चाहते थे जहां हम अब हैं। यह पैसिव के लिए उनकी असली योजना थी। क्या चीजों ने मोड़ लिया है? क्या वे ऊपर नीचे हुए हैं? हां, ऐसा हुआ है, लेकिन एक बात हम सभी को याद रखनी चाहिए कि वह अभी भी यहां है। वह भागे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने नहीं कहा कि मैं अब यह नहीं कर सकता, यह बहुत ज्यादा है। मुझे बाहरी लोगों का बहुत प्रभाव है जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे हमारे लिए पूरा करने की। और यही वजह है कि मुझे पता है अगर मैं इसमें डटा रहूं, अगर मैं इसमें बना रहूं, अगर मैं ऑन पैसिव के सपने को जारी रखूं जो वह कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी सफलता उचित होगी। और यही कारण है कि मैं अपने चुने हुए विकल्पों को पूरा करना चाहता हूं। मैं ऐसी स्थिति में होना चाहता हूं जहां मैं आर्थिक रूप से ठीक हूं, मेरे पास समय की आजादी हो और फिर मैं लोगों की मदद कर सकूं। यह वह व्यवसाय है जिससे मैं जुड़ा हूं। यही मैं सहज महसूस करता हूं। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। आप मेरा परिवार हैं। मैं यहां रोजाना आता हूं और आपसे बात करता हूं। क्या यह आमने सामने है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह स्क्रीन से स्क्रीन है। लेकिन आप में से कई मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं और मुझे लगता है कि मैं और जेन स्क्रीन पर भी वैसे ही हैं जैसे हम आपसे मिलते समय होते हैं। सब कहते हैं मैं लंबा हूं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर मैं जैसा हूं वैसा रहना आसान है ना? और यह कुछ और है जो मैंने ऑन पैसिव से सीखा है। मैंने अपने व्यक्तित्व, तौर तरीकों को अपनाना सीख लिया है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं, पर यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं आराम से खुद रहूंगा क्योंकि तब झूठा व्यक्तित्व नहीं बनाना पड़ता। माफ करें, कलम गिर गई। आप बस अपने आप हो सकते हैं। जानते हो प्यारे, हर किसी की चाय नहीं बन सकते, वरना मग बन जाओगे। हाँ, हर किसी की चाय नहीं बन सकते, वरना मग बन जाओगे। और वैसे भी मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं, है ना? पर असल बात यह है कि हम यहां रोज आते हैं। मैं उपदेश नहीं, बल्कि मदद या कुछ मूल्यवान देना चाहता हूं जो आपकी मदद करे, आपको प्रेरित करे, ताकि आप फिर से उठ खड़े हों और एक और दिन के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप
हर दिन आगे बढ़ते हैं तो हम ऑन पैसिव के दूसरे चरण के एक दिन और करीब आ जाते हैं। हर बीते दिन के साथ जब तक आप ऑन पैसिव में हैं, आप दूसरे चरण के करीब आ रहे हैं। मैंने मार्टी की चैट में किसी को शिकायत करते देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि यह आ रहा है, जब भी आ रहा है और बाकी सब। सुनो, जब हम अपनी राय देते हैं तो वो हमारी राय है, पर हमें इसके लिए डांटा नहीं जाना चाहिए। हम आखिरकार इंसान हैं और बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ा और समझ सकें। और क्या हम इसे सही समझते हैं? नहीं, हम नहीं समझते। हम हमेशा सही नहीं होते, पर कभी कभी हम बिल्कुल सही होते हैं। और मैं इसी पर टिका हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यही वो बिजनेस है जो मुझे मेरे समर्पण का फल देगा, मेरे विश्वास और इस सफर में डटे रहने के मेरे दृढ़ संकल्प का। ये देखा जाना बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहेंगे, क्या तुम पागल हो गए हो रेड? तुम्हें पागल होना चाहिए जो 6.5 साल से यहां हो, एक पैसा भी नहीं कमाया। तुम अभी भी यहां हो। बक बक बक, वही पुरानी बातें, बक बक बक, इस तरह की सभी बातें। पर मुझे कुछ पता है जो आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि यह वही कंपनी है जिसके बारे में मेरी सोच और भावना सही थी। मुझे नहीं लगता कि अशरफ फराह हमें निराश करेंगे। मुझे उस पर भरोसा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं और मुझे यकीन है कि वह इसे पूरा करेगा, वरना वह कब का छोड़ चुका होता है ना। वह हमसे और पैसे मांगता। उसने कई ऐसी चीजें की होती जो खतरे की घंटी होती, पर उसने नहीं की। वो मेरी नजर में सकारात्मक है कि वह हमें चिंता नहीं कराना चाहता। वह नहीं चाहता कि हम इस दौर में परेशान हों, क्योंकि वह सब संभाल रहा है। हम बस इंतजार कर रहे हैं। और यह अद्भुत है ना? कितने कम लोग ऐसा कर सकते हैं। कितने कम लोग बस इंतजार कर सकते हैं। अपनी जिंदगी जो चाहो करो, कभी कभार आते रहो। हर दिन आने की जरूरत नहीं है। यह ठीक है। बस वही करो जो तुम करना चाहते हो। इसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह मानते हैं, और आप में से कई लोग वहां, ठीक है, ऑन पैसिव परिवार में सकारात्मक बने रहना लंबे समय में निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि लोग उन्हें जानेंगे जो इस मार्ग पर डटे रहे। लोग आपके पास लौटेंगे और कहेंगे, आपने हमेशा इस पर विश्वास किया है ना? और आप गर्व से कह सकते हैं, हाँ, पहले दिन से ही इस कंपनी में कुछ खास था। ऑन पैसिव में कुछ ऐसा था जिस पर मैंने यकीन किया, और मैं अपने दिल में जानता था कि यह सही विकल्प था। मैं अब भी यही मानता हूं। यही कारण है कि जेन और मैं, ठीक है, अब भी वही करते हैं जो हम करते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि मेरा विश्वास सही है। कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं। आप जानते हैं, मैं नहीं बदल सकता कि लोग क्या मानते हैं। आप जानते हैं, मैं यह नहीं बदल सकता कि लोग ऑन पैसिव पर मेरे विश्वास के कारण रोज मुझ पर और दूसरों पर निशाना क्यों साधते हैं। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, और आप लोगों से मेरी बातचीत के पीछे पैसा कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है, यह उन पर है। आप जानते हैं, मैं नहीं बदल सकता कि दूसरे लोग क्या करते हैं। मैं बस वही कर सकता हूं जो मैं करता हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूं, और मुझे अपना काम करना पसंद है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।